विद्यार्थियों, आज के अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान में जन जागृति व 1857 की क्रांति से संबंधित बहुचयनात्मक प्रश्नों का दोहरान करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ पढ़िए और आगे बढ़िए। आज का हमारा पहला प्रश्न, स्वदेशी, स्वधर्म, स्वभाषा व स्वराज का सूत्र किस समाज सुधारक ने दिया? 4 ऑप्शन हैं: राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विनोबा भावे और स्वामी विवेकानंद। विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी, स्वधर्म, स्वभाषा व स्वराज का सूत्र दिया था, अतः हमारा सही उत्तर होगा ब, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, आर्य समाज द्वारा अजमेर में कौन सा छापाखाना स्थापित किया गया? विद्यार्थियों, 4 ऑप्शन दे रखे हैं: वैदिक यंत्रालय, सरस्वती छापाखाना, दैनिक यंत्रालय, पुष्पक छापाखाना। हमारा सही उत्तर है वैदिक यंत्रालय। वैदिक यंत्रालय नामक छापाखाना अजमेर में खोला गया था। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती की संस्था थी और आर्य समाज द्वारा पूरे भारत में जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा था। उसी क्रम में वैदिक यंत्रालय छापेखाने का भी प्रयोग किया गया। प्रश्न नंबर 3, परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन हैं: स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, विनोबा भावे और स्वामी विवेकानंद। विद्यार्थियों, सही उत्तर है अ, स्वामी दयानंद सरस्वती। यहाँ पे हम और जानकारी ले लेते हैं। 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा राजस्थान के उदयपुर शहर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 4, परोपकारिणी सभा का कार्यालय बाद में उदयपुर से कहाँ परिवर्तित किया गया? प्रारंभ में परोपकारिणी सभा के मुख्यालय उदयपुर में था, उसे बाद में बदला गया। 4 ऑप्शन: जयपुर, अजमेर, जोधपुर व बीकानेर। हमारा सही उत्तर है परोपकारिणी सभा का कार्यालय बाद में अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था, अतः ऑप्शन ब, अजमेर सही है। प्रश्न नंबर 5, स्वराज के लिए प्रेरणा देने का प्रारंभिक कार्य किसने किया? 4 ऑप्शन: प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज और ब्रह्म समाज। विद्यार्थियों, जैसा कि हम जानते हैं, स्वराज्य शब्द सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया और स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा ही आर्य समाज की स्थापना की गई थी, अतः हमारा सही उत्तर है स, आर्य समाज। स्वराज के लिए प्रेरणा देने का प्रारंभिक कार्य स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज ने किया। प्रश्न नंबर 6, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? 4 ऑप्शन: विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारहट, राम नारायण चौधरी और माणिकलाल वर्मा। विद्यार्थियों, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया था, अतः सही उत्तर होगा अ, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन 1920 ईस्वी में किया था और इसी पत्र के माध्यम से उन्होंने पूरे भारत में जागरूकता लाने का प्रयास किया। प्रश्न नंबर 7, नवीन राजस्थान समाचार पत्र किसने निकाला? 4 ऑप्शन हैं: राजस्थान सेवा संघ, आर्य समाज, ब्रह्म समाज और वनवासी संघ। विद्यार्थियों, सही उत्तर है अ, राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ द्वारा 1922 ईस्वी में नवीन राजस्थान नामक अखबार निकाला गया था। प्रश्न नंबर 8, वीर सस्य पुस्तक किसके द्वारा रचित है? अ, महाकवि कालिदास, ब, महाकवि सूर्यमल मिश्रण, स, पंडित हीरालाल शास्त्री और द, अर्जुनलाल सेठी। विद्यार्थियों, वीर सस्य पुस्तक वीर रस से संबंधित पुस्तक है और इस पुस्तक के रचयिता महाकवि सूर्यमल मिश्रण है। इन्होंने इस पुस्तक में वीर रस व स्वदेश प्रेम का अनूठा सम्मिश्रण किया है। प्रश्न नंबर 9, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ब्रिटिश प्रशासन में पूरे भारत की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल पर होती थी। गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि प्रांतों में होते थे, जिन्हें एजेंट टू गवर्नर जनरल कहा जाता था। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सर पैट्रिक लॉरेंस एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न,
गलत सुमेलित रेजिडेंट बताइए। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। उदयपुर में कैप्टन CL सावर्स, जयपुर में कैप्टन विलियम ईडन, जोधपुर में कैप्टन मॉकमेसन और कोटा में मेजर निक्सन। प्रश्न का उत्तर करने से पूर्व मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट सर पैट्रिक लॉरेंस थे और सभी रियासतों में अलग अलग ब्रिटिश प्रतिनिधि हुआ करते थे जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता था। उदयपुर में कैप्टन CL सावर्स, जयपुर में कैप्टन विलियम ईडन, जोधपुर में कैप्टन मॉकमेसन, कोटा में मेजर बर्टन और भरतपुर में मेजर निक्सन। अब हम उत्तर देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि द कोटा मेजर निक्सन लिखा हुआ है वह सुमेलित नहीं है। कोटा में मेजर बर्टन थे और मेजर निक्सन जो थे वह भरतपुर में कार्यरत थे। प्रश्न नंबर 11, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थीं? अ 4, ब 5, स 6 और द 3। सही उत्तर है स 6। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। प्रश्न नंबर 12, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में स्थित सैनिक छावनियों के नाम बताइए। यहाँ हमें सैनिक छावनियों के नाम बताने हैं। ये जो 6 सैनिक छावनियाँ इनके नाम। 4 ऑप्शन। अ नसीराबाद, नीमच, कोटा, देवली, खेरवाड़ा, एरनपुरा। ब नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, ब्यावर, कोटा, खेरवाड़ा। स एरनपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, देवली और खेरवाड़ा। द एरनपुरा, अजमेर, कोटा, जयपुर, दौसा और नीमच। हमारा सही उत्तर है स एरनपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, देवली और खेरवाड़ा। विद्यार्थियों, 6 सैनिक छावनियों को याद करने के लिए एक सूत्र बनाया है, ध्यान से सुनिएगा और उसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। 6 सैनिक छावनियाँ हैं एरनपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, देवली और खेरवाड़ा। इसके लिए सूत्र है ए नन्नी ब्याव देखें। पुनः बोल रहा हूँ, सूत्र है ए नन्नी ब्याव देखें। ए से तात्पर्य एरनपुरा, न से तात्पर्य नसीराबाद, नी से तात्पर्य नीमच, ब्याव से तात्पर्य ब्यावर, दे से तात्पर्य देवली और खे से तात्पर्य खेरवाड़ा। ये सूत्र याद करने पे आपको 6 सैनिक छावनियाँ याद हो जाएगी। प्रश्न नंबर 13, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान में क्रांति की शुरुआत के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एरनपुरा, नसीराबाद, नीमच और कोटा। विद्यार्थियों, सही उत्तर है ब नसीराबाद। नसीराबाद से ही राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी। प्रश्न नंबर 14, नसीराबाद से 1857 की क्रांति का प्रारंभ का दिन क्या था? किस दिन शुरुआत हुई थी? 4 ऑप्शन है। अ 28 मई 1857, ब 28 जून 1857, स 28 अप्रैल 1857 और द 28 मार्च 1857। सही उत्तर है 28 मई 1857। 28 मई 1857 के दिन राजस्थान से नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत हो जाती है। प्रश्न नंबर 15, नसीराबाद की क्रांति पर क्रांतिकारियों द्वारा नसीराबाद छावनी नष्ट करने के बाद किस ओर जाने के लिए प्रस्थान किया? नसीराबाद पर नियंत्रण के पश्चात क्रांतिकारी वहां से निकले किस स्थान की ओर गए? 4 ऑप्शन है, कलकत्ता की ओर, मुंबई की ओर, दिल्ली की ओर और जोधपुर की ओर। हमारा सही उत्तर है दिल्ली की ओर। क्रांतिकारी द्वारा नसीराबाद छावनी को नष्ट करने के बाद दिल्ली की ओर प्रस्थान किया गया और यहाँ पर उन्होंने एक नारा दिया, मारो फिरंगी चलो दिल्ली। इस प्रकार का उद्घोष करते हुए सैनिक क्रांतिकारी दिल्ली की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, राजस्थान में क्रांति का दूसरा केंद्र कौन सा था? 4 ऑप्शन है, कोटा, नीमच, एरनपुरा और खेरवाड़ा। तो विद्यार्थियों, सही उत्तर है ब नीमच। नीमच में क्रांति की शुरुआत दूसरे नंबर पर होती है। प्रथम शुरुआत हमने देखा कि नसीराबाद से हुई। नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई को और फिर दूसरे नंबर पर शुरुआत होती है नीमच से। प्रश्न नंबर 17, नीमच में क्रांति कब हुई? तो विद्यार्थियों, नीमच में क्रांति 4 ऑप्शन हैं, 3 जून 1857, 3 जुलाई 1857, 3 मई 1857 और 3 अगस्त 1857। हमारा सही उत्तर है अ 3 जून 1857 को नीमच में क्रांति की शुरुआत हो जाती है। प्रश्न नंबर 18, राजस्थान में 1857 की क्रांति का वह केंद्र जहाँ के अंग्रेज अधिकारी ने हिंदू और मुसलमान सैनिकों को
गंगा और कुरान की शपथ दिलाई और कि वे ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार रहेंगे। 4 ऑप्शन: अ नीमच, ब एरनपुरा, स कोटा और द नसीराबाद। सही उत्तर है अ नीमच। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। 2 जून को कर्नल अबॉट ने हिंदू और मुसलमान सिपाहियों को गंगा और कुरान की शपथ दिलाई थी कि वे ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार रहेंगे। कर्नल अबॉट ने स्वयं ने भी बाइबिल को हाथ में लेकर शपथ ली, जिससे कि वह अपने अधीन सिपाहियों का पूर्ण समर्थन प्राप्त कर सके। प्रश्न नंबर 19, नीमच छावनी पर अधिकार करने के बाद क्रांतिकारियों द्वारा 40 नागरिकों को घेर लिया गया। किस रियासत की सैनिक सहायता प्राप्त होने से इन ब्रिटिश नागरिकों की जान बच गई? 4 ऑप्शन है: अ मारवाड़ की सेना, ब मेवाड़ की सेना, स औवा की सेना और द जयपुर की सेना। सही उत्तर है ब मेवाड़ की सेना। मेवाड़ की सेना ने आकर नीमच छावनी में इन ब्रिटिश नागरिकों को बचा लिया था। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। नीमच में क्रांतिकारी द्वारा अंग्रेज स्त्री पुरुषों को अग्नि की ज्वाला में भेंट कर दिया गया। ब्रिटिश स्त्री पुरुष और बच्चे जो संख्या में 40 थे, क्रांतिकारी द्वारा घेर लिए गए। यदि उदयपुर मेवाड़ के सैनिक उचित समय पर सहायता के लिए न पहुंचे होते तो संभवतः उनका जीवन भी समाप्त हो जाता। प्रश्न नंबर 20, एरनपुरा स्थित छावनी के सैनिकों ने 1857 की क्रांति में कब विद्रोह किया? अभी तक हमने पढ़ा है कि राजस्थान में पहला विद्रोह नसीराबाद में 28 मई 1857 को हुआ। नीमच में दूसरा विद्रोह 3 जून 1857 को हुआ। अब हम एरनपुरा के ऊपर पढ़ रहे हैं। एरनपुरा में विद्रोह कब हुआ? पहला ऑप्शन 20 अगस्त 1857, दूसरा 21 अगस्त 1857, तीसरा 22 अगस्त 1857 और चौथा 23 अगस्त 1857। सही उत्तर है ब 21 अगस्त 1857। 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा स्थित जोधपुर की सेनाओं ने विद्रोह कर दिया और उन्होंने अपने अधिकारियों के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया। प्रश्न नंबर 21, एरनपुरा छावनी के क्रांतिकारी सैनिकों का साथ औवा के किस ठाकुर ने दिया? 4 ऑप्शन है: खुशहाल सिंह चंपावत, जोत सिंह, गुमान सिंह और हरि सिंह। हमारा सही उत्तर है खुशहाल सिंह चंपावत। खुशहाल सिंह चंपावत ने एरनपुरा छावनी के सैनिकों की सहायता की थी। प्रश्न नंबर 22, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? 4 ऑप्शन: फतेह सिंह, गज सिंह, तखत सिंह और बन्ने सिंह। विद्यार्थियों, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के तख्त पर महाराजा तख्त सिंह विराजे हुए थे। अतः जोधपुर के महाराजा थे तखत सिंह जी। महाराजा तखत सिंह जी और औवा ठाकुर खुशहाल सिंह के मध्य अच्छे संबंध नहीं थे। प्रश्न नंबर 23, बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ? 4 ऑप्शन है: 8 सितंबर 1857, 9 सितंबर 1857, 10 सितंबर 1857 और 11 सितंबर 1857। सही उत्तर है अ 8 सितंबर 1857। 8 सितंबर 1857 को महाराजा जोधपुर की सेनाओं और क्रांतिकारियों एवं औवा के ठाकुर की सशस्त्र सेनाओं के मध्य पाली के समय बिठोड़ा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराजा जोधपुर की सेना को पराजित होना पड़ा। प्रश्न नंबर 24, बिठोड़ा के युद्ध में जोधपुर की सेना का किलेदार मारा गया। उस किलेदार का क्या नाम था? 4 ऑप्शन: राम सिंह, घनश्याम सिंह, अनाड़ सिंह और वल्लभ सिंह। विद्यार्थियों, सही उत्तर है स अनाड़ सिंह। बिठोड़ा के युद्ध में महाराजा जोधपुर की सेनाओं को न केवल पराजय का मुंह देखना पड़ा, जोधपुर किलेदार अनाड़ सिंह और महाराजा के अनेक विश्वासपात्र सहयोगी इस युद्ध में काम आए। प्रश्न नंबर 25, चेलावास का युद्ध कब हुआ? 4 ऑप्शन हैं: 15 सितंबर 1857, 16 सितंबर 1857, 17 सितंबर 1857 और 18 सितंबर 1857। विद्यार्थियों, सही उत्तर है 18 सितंबर 1857। और ये जो युद्ध हुआ चेलावास का, वह औवा के ठाकुर खुशहाल सिंह और एजीजी पैट्रिक लॉरेंस की सेनाओं के बीच होता है। इस युद्ध में खुशहाल सिंह की विजय होती है। प्रश्न नंबर 26, गौरव व कालो का युद्ध के उपनाम से प्रसिद्ध युद्ध कौन सा है? 4 ऑप्शन: बिठोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध, खातौली का युद्ध और बयाना का युद्ध। विद्यार्थियों, सही उत्तर है ब चेलावास का युद्ध। 18 सितंबर 1857 के चेलावास का युद्ध में औवा ठाकुर खुशहाल सिंह और ब्रिटिश सेनाओं के बीच युद्ध लड़ा गया, जिसे गौरव व कालो के युद्ध के उपनाम से भी जाना जाता है। विद्यार्थी, यहाँ एक जानकारी दे देता हूँ। औवा के ठाकुर खुशहाल सिंह का कुछ पुस्तकों में नाम खुशहाल सिंह भी मिलता है,
दोनों नाम एक ही व्यक्तियों से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 27, क्रांतिकारियों द्वारा किस ब्रिटिश अधिकारी का सर काटकर आउवा के किले पर लटका दिया गया? 4 ऑप्शन हैं, मेजर बर्टन, विलियम ईडन, मॉक मैसन व CL सावर्स। हमारा सही उत्तर है मॉक मैसन। 18 सितंबर के युद्ध में AGG पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में ब्रिटिश सशस्त्र सेनाओं ने आउवा पर असफल आक्रमण किया। क्रांतिकारी सैनिकों ने न केवल आक्रमण को ही विफल किया, अपितु अनेक ब्रिटिश अधिकारियों का, जिनमें जोधपुर स्थित ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मॉक मैसन एवं यूरोपीय अधिकारी भी थे, मार डाले। साथ ही साथ जोधपुर सेना के अनेक सैनिक भी क्रांतिकारियों के हाथों मारे गए, बंदी बना लिए गए। क्रांतिकारियों ने मॉक मैसन का सर धड़ से अलग कर आउवा के किले पर लटका दिया, जो एक प्रकार से उनकी विजय का प्रतीक था। अगला प्रश्न नंबर 28, आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह की कुल देवी के नाम बताइए। विद्यार्थियों, यहाँ पर 4 देवियों के नाम हैं: अ एलवा माता, ब सुंधा देवी, स शाकंभरी देवी और द सुगाली माता। सही उत्तर है द सुगाली माता। खुशहाल सिंह की कुल देवी का नाम सुगाली माता है। अपने 10 सर व 54 हाथों के कारण प्रसिद्ध है। आउवा पर ब्रिटिश सेना का अधिकार होने पर ब्रिगेडियर होम्स सुगाली माता की मूर्ति को उठाकर अजमेर ले जाते हैं और वर्तमान में यह मूर्ति अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, 1857 की क्रांति में सुगाली माता क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा की देवी थी और क्रांतिकारी प्रेरणा प्राप्त कर युद्ध कर रहे थे। प्रश्न नंबर 29, कोटा में 1857 की क्रांति का बिगुल कब बजा? 4 ऑप्शन: 15 अक्टूबर 1857, 16 अक्टूबर 1857, 17 अक्टूबर 1857 और 18 अक्टूबर 1857। सही उत्तर है अ 15 अक्टूबर 1857। कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को कोटा महाराव की 2 पलटन से तात्पर्य 2 सैनिक टुकड़े से है, जिनके नाम है नारायण पलटन और भवानी पलटन। इन दोनों ने ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। प्रश्न नंबर 30, कोटा में विद्रोह के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? 4 ऑप्शन हैं, मॉक मैसन, CL सावर्स, विलियम ईडन और मेजर बर्टन। सही उत्तर है द मेजर बर्टन। 15 सितंबर 1857 को मेजर बर्टन को ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कोटा जाने का आदेश मिला था। 12 अक्टूबर को मेजर बर्टन अपने दोनों पुत्रों के साथ कोटा पहुंचे थे और 15 अक्टूबर को कोटा में विद्रोह हो गया। अगला प्रश्न नंबर 31, कोटा में क्रांति के समय कोटा के महाराव कौन थे? नाम बताइए। 4 ऑप्शन है, महाराव राम सिंह, महाराव भीम सिंह, महाराणा फतेह सिंह और महाराजा मान सिंह। सही उत्तर है अ महाराव राम सिंह। प्रश्न नंबर 32, कोटा की क्रांति में किस पॉलिटिकल एजेंट का सर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया? 4 ऑप्शन, मॉक मैसन, CL सावर्स, मेजर निक्सन और मेजर बर्टन। सही उत्तर है मेजर बर्टन। 15 अक्टूबर को कोटा में विद्रोह हुआ। कोटा रेजिडेंसी को क्रांतिकारी सैनिकों द्वारा घेर लिया गया, जहां मेजर बर्टन का आवास था। 3000 सैनिकों ने लाला जयदयाल तथा रिसालदार मेहराब खान के नेतृत्व में प्रातः 10:30 बजे रेजिडेंसी पर गोलीबारी की। रेजिडेंसी के सर्जन डॉक्टर सेल्डर, डॉक्टर क्वांटम की हत्या कर दी गई। मेजर बर्टन तथा उसके 2 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया गया। मेजर बर्टन का सर कोटा शहर में घुमाया गया। प्रश्न नंबर 33, राजस्थान में 1857 की क्रांति का वह केंद्र जहां 5 माह तक क्रांतिकारियों का अधिकार रहा। 4 ऑप्शन है, कोटा, एरनपुरा, नीमच और नसीराबाद। सही उत्तर है अ कोटा। 1857 की क्रांति में कोटा में क्रांतिकारियों का जनता ने सहयोग किया और इसे जन आंदोलन का रूप दे दिया। 5 माह तक कोटा पर क्रांतिकारियों का अधिकार रहा। प्रश्न नंबर 34, राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान कहाँ के शासक को क्रांतिकारियों ने नज़रबंद कर दिया था? 4 ऑप्शन, मेवाड़, जोधपुर, कोटा और जयपुर। सही उत्तर है स कोटा। कोटा के महाराव राम सिंह जी को क्रांतिकारियों ने अपने महल में नज़रबंद कर दिया। जनवरी 1858 में करौली की सेना ने आकर कोटा महाराव को क्रांतिकारियों से मुक्त कराया। प्रश्न नंबर 35, कोटा के प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता कौन थे? 4 ऑप्शन, जयदयाल माथुर, मेहराब खां
उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों, इसका उत्तर है स, उपयुक्त दोनों। ऊपर के प्रश्नों में हमने पढ़ा था कि जयदयाल माथुर और मेराब खां दोनों ने कोटा में विद्रोह कर दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? 4 ऑप्शन है, मूलशंकर, रामचंद्र पांडुरंग, नरेंद्रनाथ दत्त और गोपीनाथ। सही उत्तर है ब, रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था और 1857 की क्रांति में वह ग्वालियर का विद्रोही नेता था। प्रश्न नंबर 37, ग्वालियर में असफल होने पर तात्या टोपे सहायता के लिए किस क्षेत्र में गया? 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है ब, राजस्थान। ग्वालियर में असफल होने पर तात्या टोपे सहायता के लिए राजस्थान के शासकों के पास आए। तात्या टोपे राजस्थान में 2 बार सहायता के लिए आए किंतु वे असफल रहे। प्रश्न नंबर 38, दिसंबर 1858 में तात्या टोपे ने राजस्थान की किस रियासत पर अधिकार कर लिया? 4 ऑप्शन, टोंक, जयपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। सही उत्तर विद्यार्थियों स है, बांसवाड़ा। तात्या टोपे जब दूसरी बार राजस्थान आए तो दिसंबर 1858 में उन्होंने बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। प्रश्न नंबर 39, तात्या टोपे के साथ किसने विश्वासघात करके अंग्रेजों को पकड़वाया? 4 ऑप्शन, सलूम्बर के रावत समन सिंह, आलियावास के ठाकुर अजीत सिंह, बसवाना के ठाकुर चांद सिंह और नरवर के जागीरदार मान सिंह। सही उत्तर है द, नरवर के जागीरदार मान सिंह। नरवर के जागीरदार मान सिंह ने विश्वासघात करके तात्या टोपे को अंग्रेजों को पकड़वा दिया। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, दूसरी बार जब तात्या टोपे राजस्थान में आए दिसंबर 1858 में वो बांसवाड़ा से प्रवेश किया, बांसवाड़ा को जीता। सलूम्बर के रावत ने उनकी मदद करी। उसके बाद वह दौसा और सीकर जाते हैं, वहाँ पर नरवर के जागीरदार मान सिंह ने विश्वासघात करके उनको अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया। प्रश्न नंबर 40, जो आज का अंतिम प्रश्न भी है, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? 4 ऑप्शन, अप्रैल 1859, मार्च 1859, जनवरी 1859 और मई 1859। विद्यार्थियों, सही उत्तर है अप्रैल 1859। अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को फांसी दी गई। विद्यार्थियों, आज हमने ये प्रश्न पढ़े हैं, इससे हमें राजस्थान में 1857 की क्रांति का बोध होता है, उससे महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी मिलती है। एक नए विषय के साथ शीघ्र उपस्थित होंगे। धन्यवाद।